कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने अंदर विश्वास आ जाता है कि हमने साइंस में बहुत चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, हम बहुत चीज़ें समझ गए हैं, लेकिन ऐसे में कोई नई चीज़ खड़ी हो जाती है जो हमारे पूरे विश्वास को धराशायी कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल जिसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए समझने वाले हैं। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में या तो कोई चीज़ कण है यानी कोई पार्टिकल है, या फिर कोई वो वेव है यानी तरंग है। जैसे मैं इसमें मार रहा हूं तो जो साउंड निकल रहा है वो कोई कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, एक वेव की तरह बह रहा है। और जो ब्रह्मांड, जैसे कि ब्रह्मांड है, वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कोई कण होता नहीं है, वहां पर कोई एनर्जी तो होती है, उस एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में होती है। तो इस वीडियो में हम कुछ साइंटिस्टों से परिचित होने वाले हैं, लेकिन उनसे परिचित होने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सी बातों से। क्या होता है कण यानी पार्टिकल? व्हाट इज पार्टिकल? दोस्तों, पार्टिकल क्या होता है? परमाणु की बेसिक यूनिट, बेसिक इकाई कण कहलाती है। एंड देन वी टॉक अबाउट वेव। व्हाट इज वेव? किसी तालाब में कोई भी वाटर वाली स्थान पर आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनता है, वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी के जैसा बिहेव करती है वेव। सन 1800 की बात है, जब हमारे सामने थॉमस यंग आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि कोई लाइट है जो मुझे दिखाई दे रही है, वो किसी वेव की तरह काम कर रही है या फिर कोई पार्टिकल की तरह, यानी कोई कण है। तो उन्होंने एक विज्ञान में इस कॉन्सेप्ट को मिस्ट्री की तरह रख दिया। यानी जब एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो खांचे होते हैं जिसमें से किसी लाइट को गुजारा जाता है। तो उसमें जब लाइट को गुजारा गया था तो वो एक वेव लाइक बिहेव बना रही थी, वेव लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, जिसे हम इंटरफेरेंस आप कहते हैं। जैसे कि दो वेव हैं, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो वो तीसरी वेव फंक्शन की तरह रिएक्ट करती है, यानी अलग वेव फंक्शन बना लेती है, जिसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बता दिया कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। लेकिन क्या हुआ था उसके बाद 1905 में हमारे सामने आए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने हमें बताया कि लाइट एक वेव ही नहीं है, वो एक पार्टिकल भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि लाइट एक वेव ही नहीं है, पार्टिकल भी है। उन्होंने हमें एक सिद्धांत दिया, फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत। तो उसमें वो बताते हैं कि लाइट छोटे छोटे बिंडल में डिवाइड होती है, छोटे छोटे उसके पैकेट्स बनते हैं, और उसके जो पैकेट्स होते हैं उनको वो नाम देते हैं फोटोन्स। लाइट के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको वो फोटोन बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जो लेकर आए थे डी ब्रोगली की भूमिका ये थी, वो आए थे 1924 में। 1905 में कौन आए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। 1924 में आए डी ब्रोगली। उन्होंने ये बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया कि वेव क्या बन सकती है, पार्टिकल बन सकती है। तो डी ब्रोगली ये बताते हैं, जब वेव पार्टिकल बन सकती है तो क्या पार्टिकल वेव नहीं बन सकता क्या? उन्होंने फिर क्या किया, पार्टिकल लिया। कहाँ से लिया? किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाले, और उसे भी उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दागना स्टार्ट किया। यानी जो इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने जो परमाणु में से उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाले, जो उसके जो कण थे वो निकाले और दागने स्टार्ट कर दिए। तो वो देखते हैं कि कहीं कहीं जो कण भी वेव लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी जो यूनिवर्स में जो हमें सब दिखाई देता है वो वेव है या कण है। ये बहुत मिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो गया। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बात कर लेते हैं, क्या होता है ये। 1800 में जब थॉमस यंग ने इसके बारे में बताया था कि कोई चीज है वो कण की तरह बिहेव कर रही है या फिर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, यानी या फिर वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। किसके द्वारा बताया गया था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक ऐसी स्लेट रख देते हैं, उस स्लेट में दो छेद होते हैं, एक और दो छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से कोई वेव छोड़ी जाती है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है या फिर वेव की तरह। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब उसको उस छेद में से निकालते हैं तो जो सामने जो पड़ता है, जिस पर वो पड़ता है, वहां पर एक मशीन लगी होती है जो रीडिंग लेती है। वेव की जो रीडिंग होती है वो इंटरसेक्ट होने वाली रीडिंग होती है, जिसे हम इंटरफेरेंस रीडिंग बोलते हैं। और जो पार्टिकल की जो रीडिंग होती है वो अपना छाप छोड़ती है, किसी भी रीडिंग ऑब्जर्वर जब हम उसको बोलते हैं, उस पर अपने छाप छोड़ती है। उसके जो छींटे पड़े होते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि वो वेव की तरह वेव कर रही है, पार्टिकल की तरह वेव कर रही है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस
सिद्धांत को समझने का बढ़िया एग्जाम्पल है, यानी लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि कोई चीज़ वेव है या पार्टिकल है। इसको समझना जरूरी बहुत रह गया है, क्योंकि हम कभी कभी अपने ईगो से समझ लेते हैं कि हम बहुत चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन हमें ध्वस्त करने वाला चाहिए कि हम अभी कुछ नहीं जाने हैं। इस सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है कि अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जाने हैं। हम केवल बिहेवियर से परिचित हुए हैं। ये हमें क्वांटम फिजिक्स बताती है कि आप बिहेवियर जाने हो कि कोई चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, ना कि ये कि वो चीज़ क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कण तरंग सिद्धांत इसके बारे में बात की। मिलते हैं अगली वीडियो में।